आपका जितना भी प्रश्न आपको बताया जाएगा इसमें, ये सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, सभी के टाइप भी अलग अलग है, तो ध्यान से देखिएगा कायदे से, ठीक है, अगर पास होना है अच्छे नंबर से तब, ठीक है भाई। आइए, नहीं तो जिसको फेल होना है वो अपना जाके कुत्ता चराए, ठीक है, हाँ जो भी हो, कुत्ता हो कुतिया हो, हमसे क्या लेना देना, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ स्टेप पे इतना दिया है, एलएचएस लेंगे, आरएचएस ले आना है, ठीक है भाई। काम क्या करिएगा, बस बताऊंगा, ठीक है, उस चक्कर में ना रहिएगा कि लगाया जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां सेक पे पावर 4 थीटा है, -10 पे पावर 4 थीटा है, एलएचएस लिखिएगा, एलएचएस, और सवाल को उतार लीजिएगा। पहली लाइन क्या करिएगा, एलएचएस लिखिएगा, सवाल को उतार लीजिएगा। दूसरी लाइन सेक पे पावर 4 थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, क्योंकि 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहां तीसरी लाइन दिख रही होगी कि सेक स्क्वायर का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर को a समझिए और tan स्क्वायर को b समझिए। सेक स्क्वायर पर स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर हुआ माइनस b स्क्वायर हुआ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो आपका एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे में सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आपका उसके बाद वाली लाइन में क्या करना है, जहां लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उतना बराबर आप जानते हैं 1, वो हो गया 1, ठीक। अगला आपको लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो वहां पे सेक स्क्वायर थीटा को आप चेंज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बगल में प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो उसके अगली लाइन में आप जाइएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, जो कि आरएचएस आपका आ गया, सवाल आपका सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न देगा, ध्यान दीजिएगा, चाहे रूट लगा के देगा, ठीक है, जब रूट लगा के देगा तो इधर स्क्वायर नहीं देगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी सवाल देंगे बटे में दिया हुआ है तब क्या करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आप एलएचएस लीजिए, उसके बाद पहला काम इसको उतार लीजिए। अब देखिए, जब नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। दूसरी लाइन में यही काम है ना, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, है ना भाई। इसके विपरीत से अगर प्लस दिया है तो माइनस से, क्लियर। अब आगे आप क्या करिएगा, जब 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है, एक और जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, एक माइनस है और दूसरा प्लस से गुणा कर रहे हैं, तो एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, यानी आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब देखिए, इसको सेम तरीके से उसी तरह रहने दीजिएगा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर भी स्क्वायर लगा है, नीचे भी स्क्वायर लगा है, अगले लाइन में जो बात कर रहा हूं मैं, यहां मत ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर हटाएं, पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाएं, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर लगा सकते हैं। अच्छा, तो आपका शायद कुछ इस प्रकार से होगा, इसी प्रकार से होगा ना। तो ये साइन थीटा इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, दोनों के नीचे है, तो 1 आप अलग अलग कर लीजिएगा, 1 अपन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा होता है, बीच में प्लस लगाएंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, ठीक है, लिख देंगे, और होल स्क्वायर लगा ही है, बराबर आरएचएस आपका। सवाल आपने देखा है, अब वही सवाल फिर से है, आपको बताया गया है
लेकिन क्या है, ये चीज उधर वो चीज इधर, ठीक है। तो आप इसी टाइप से लगाना सीखे हैं, तो क्या करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहां ले लीजिएगा RHS, RH, यस, इस साइड वाले को लेके सॉल्व करिएगा, सेम फंडा, ठीक है, जैसे अभी देखे हैं उसी प्रकार से सॉल्व करिएगा और आपका LHS आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। किसी को इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसके पहले सवाल जो सॉल्व किए हैं इसी टाइप का था ना, ये इधर था, तो आप राइट हैंड सॉल्व करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आप देखिए, इसमें क्या करना है, आप फिर से क्या करिएगा, जब भी इस टाइप का रहेगा LHS फिर ले लीजिएगा, LHS लीजिएगा, देखिए होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, होल स्क्वायर को खोल दीजिएगा, यहां भी होल स्क्वायर दिया है, खोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो आपका आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। थीटा थीटा उठा के जगह ए दिया है, बी दिया हो, कुछ भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो दिया होगा लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है भाई। आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपने जब होल स्क्वायर खोला तो वहां पे लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस इंटू सेक, तो भाई कॉस इंटू सेक है तो सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे, कॉस कॉस खत्म तो बच गया खाली 2। इसी प्रकार से इसमें जाइएगा तो यहां भी 2 साइन इंटू कोसेक होगा, तो कोसेक को 1 साइन लिखेंगे, साइन साइन खत्म, तो यहां भी हो जाएगा 2, ठीक है भाई। चलिए, ये हो गया आपका दूसरा लाइन। अब तीसरे लाइन में क्या करिएगा, जो यहां 2 बचा है, यहां 2 बचा है, इन दोनों 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 को आगे कर लीजिएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा है, रहने दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, ठीक है भाई, लिख दीजिएगा। आगे जाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा को उसी प्रकार से रहने दीजिएगा, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा जो है उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उतना लिख के छोड़ दीजिएगा। अब आगे जाइएगा तो 1 और 1 वहां है, आगे 4 है, मिला के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आगे लिखिएगा 6 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो भी बचा हुआ लिखा जाएगा। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, वो भी लिख दीजिएगा 1, और वो 1 उस 6 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि यही ले आना, नेक्स्ट काम खत्म। अब देखो, जब ये बटे में दिया है, प्लस दिया है, तो आपको पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, फर्स्ट लाइन आपका ध्यान से देखिए, ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां नीचे दिया 1 प्लस साइन ए, कॉस ए नहीं है तो कॉस ए से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका इधर गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आगे बढ़िए, तो कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर आगे आपका कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो आप क्या करिएगा, जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है उसको खोलिएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एक हो जाए। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते जा रहा है, देखिए लिख देता हूं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है भाई। इन दोनों को मिला के आपका क्या हो गया 1, और ये 1 मिला के 2 हो जाएगा, ये 2 साइन ए, ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए, ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, बाहर निकाल दीजिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए आपका नीचे भी है,
ठीक है, और यहाँ पे cos a, ये खत्म, 2/cos a, यानी 2/cos 1/cos a, 1 sec a होता है, तो 2/cos a 2 sec a, जो कि ये आपका बराबर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं और हवाबाजी करते हुए सवाल को लगा देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल जितने भी बड़े हो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, देखिए भाई, यहां पे आपको ये सॉल्व करके एक लेके आना है, ध्यान दीजिएगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, तो a² - b², ये बना 1 - sin² थीटा। ठीक है, और इसको लिखेंगे 1 - sin² थीटा, और आपको आगे पता है 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। ठीक है, तो और यहां पे 1 - sin² थीटा था, तो 1 - sin² थीटा को लिखा जाता है cos² थीटा, और यहां बगल में है sec² थीटा, sec² को लिखते हैं 1/cos² थीटा, cos², खत्म, आ गया 1, कहानी खत्म। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। ठीक है, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे sin थीटा कॉमन है, sin थीटा कॉमन ले लीजिएगा, सीधा सीधा sin थीटा हो गया कॉमन, ये बचेगा 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लीजिएगा, cos थीटा हो गया, यहाँ बचेगा 2 cos² थीटा -1, है ना भाई। अब आप देखिए कि 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है, ये होता है sin 2 थीटा का फार्मूला, और ये होता है 1 - 2 sin² थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, और ये भी होता है cos 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो प्रकार यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे cos 2 थीटा, इसको भी लिखेंगे cos 2 थीटा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, sin बटे cos tan थीटा, काम खत्म। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अभी 3 वाला 2 वाला था ठीक ठाक लग रहा था, अब 3 वाले पे चलते हैं। आवाज मेरा समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं, ठीक है ना, जरूरी है, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है, तेज चलने की आवश्यकता है, धीरे भी चला जाता है, जब पढ़ने का समय होता है तेज चला जाता है, तैयारी करने का समय होता है फास्ट चला जाता है। ठीक है, दो रेस में पीछे आप लोग स्लो हो जाएंगे। जो भी हो, अगर मन में कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, तो खुलकर व्यक्त कीजिए। ठीक है, 2-4 कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें आदमी छिपाता है। ठीक है, तो अगर कोई समस्या हो तो उसको व्यक्त करें। ठीक है, चलिए, फास्ट चलने का रीजन यही है कि भाई रेस में सभी दौड़ते हैं, विजेता वही होता है जो तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से फास्ट चला जा रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, आपको 3 टिकट महाविकट वाला समस्या दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, 3 लोग आ गए हैं, कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि 3 को कैसे सॉल्व करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके बराबर ये है, इनके बराबर ये है, अगर इनको लीजिए और ये ला दीजिए, ठीक, पुनः इसको लीजिए और ये ला दीजिए, यानी तीनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है भाई, तो चलिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा, लीजिएगा इसको, तो यहां पे tan² को लिखिएगा 1/sin² बटे cos²। ठीक है, और cot को लिखिएगा cos² बटे sin²। उसके बाद आप एलसीएम लेना जानते हैं, एलसीएम लेंगे, यहां पर cos² होगा तो इधर cos से गुणा होगा, cos² + sin² हो जाएगा ऊपर, और बटे में हो जाएगा cos²। यहां पे cot² में आपका sin² जब कॉमन एलसीएम लेंगे तो sin² + cos² हो जाएगा, और बटे में sin² हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए ऊपर आपका 1 हो गया, cos² + sin² बराबर 1 होता है, 1 हो गया, नीचे cos² है, और उसके नीचे फिर sin² + cos² है, ध्यान में है ना, तो वहां पे आपका फिर 1 हो जाएगा, और नीचे है sin², तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा, 1 में गुणा होगा, sin² हो जाएगा, और ये बीच वाला इसके साथ बीच वाले में हो जाता है, तो cos² हो जाएगा, तो sin² बटा cos² आपका पता चल गया tan², कहानी खत्म। चलिए अब इनको लेते हैं और यहां सॉल्व करते हैं।
हवाबाजी एकदम है। देखिए tan को लिखेंगे साइन बटा कॉस, कॉट को लिखेंगे कॉस बटा साइन। सेम प्रक्रिया जैसे इसमें किए थे, एलसीएम लिए थे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ठीक है, वही कहानी इसके साथ दोहराएंगे। ठीक है भाई, तो यहां भी सॉल्व करेंगे और ये भी आपका आ जाएगा, अंदर अंदर आ जाएगा tan, बाहर स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए सवाल पहले अभी 9 नंबर पे है तो 9 अंक बड़ा होता है ना, तो सवाल भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लग रहा है। इसमें पहले सवाल को कुछ हम लोग रिपेयर करेंगे, कुछ बनाएंगे सवाल को। तो सवाल बनाने का क्या है, जो सेम बिरादरी के दिख रहे हैं उनको एक तरफ कर लिया जाए, ठीक है, और अलग बिरादरी को एक तरफ कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए आपको सवाल बनाना कैसे है भाई, ध्यान दीजिए। एक बिरादरी आपकी दिख रही है ये, ठीक है, तो सेक ए माइनस tan ए इधर बुलाएंगे इनके बिरादर को, तो 1 सेक ए प्लस tan ए, ठीक, बराबर इधर है cos ए और इनके बिरादर इधर आएंगे cos ए। ठीक है भाई, अब देखिए फिर से अभी सवाल बना नहीं है, ठीक है, चलिए ये हो गया, मान लीजिए इधर हो गया, और यहां पे आपका हो जाएगा ये जैसे 1 बटा का से 1 बटा का से, तो 2 बटा का से, ठीक है, 2 बटा का से को लिखा जाएगा 2 सेक ए, ठीक है, 2 सेक ए, यानी इतने को सॉल्व करना है और ये ले आना है। ठीक है, तो अब आपका कोई समस्या नहीं होना चाहिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक में माइनस एक में प्लस, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ठीक है भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फार्मूला होता है, हो जाता है 1, नीचे का कहानी खत्म। ठीक, अब ऊपर इधर आएगा सेक ए प्लस tan ए और ये जाएगा सेक ए माइनस tan ए, तो माइनस tan ए प्लस tan ए खत्म, सेक ए 2 सेक ए, इधर भी 2 सेक ए, कहानी खत्म, सवाल समाप्त। जो 10 सवाल बेमिसाल चल रहा है, ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा में आपका पूरा पूरा आने वाले सवाल है सभी के सभी, ठीक है। तो देखिए अब एलएचएस लेंगे और क्या करेंगे भाई, जब एलसीएम लोगे तो एक में माइनस है एक में प्लस है, दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो गया नीचे आपका 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिखा जाएगा सीधा साइन स्क्वायर ए, नीचे का मैटर है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 माइनस कॉस ए, तो कॉस ए माइनस में है प्लस में है, खत्म बवाल, ऊपर 1 2 हो गया, ऊपर 2 है, नीचे साइन स्क्वायर ए, तो 2 बटा साइन स्क्वायर ए यानी 2 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना भाई, बस कहानी खत्म, आगे यही लाना था। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मामला समाप्त।